नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर फ्रिजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। साथियों, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किसे कहते हैं, है ना, इन पर हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा किया पिछली वीडियो में। ओके, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा बायोट्स लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन किसे कहते हैं, फ्रिजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन किसे कहते हैं, इस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया पिछली वीडियो में साथियों। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो पहले उसे देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब चूंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था कि फ्रिजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, उसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करके हम लोगों ने समझा। तो इस वीडियो में क्या करेंगे साथियों, हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट में करना क्या होता है साथियों, एक तो हम लोग जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है वो कितने एंगल से रोटेट हुआ उसका वैल्यू निकालते हैं। साथ ही साथ साथियों हम लोग जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स मिलते हैं उनके बीच किस प्रकार का फेज डिफरेंस होता है उसे पता करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं फ्रिजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन का, ताकि हम लोग इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए साथियों कि ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये कोई क्रिस्टल है। ओके, जस्ट इमेजिन कि ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल है। मान लेते हैं कि ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। ओके, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है साथियों ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टांस होता है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल साथियों राइट हैंडेड सबस्टांस होता है। क्या होता है? राइट हैंडेड। मतलब राइट हैंडेड सबस्टेंस ऐसा सबस्टेंस होता है, ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस होता है जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट की तरफ रोटेट करता है। ओके, सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये राइट हैंडेड सबस्टेंस होता है, और हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर किया है क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। मान लीजिए कि ये वाई डैश क्या है, ये क्या है, ये ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, क्या है? ऑप्टिक एक्सिस, जिसके अलोंग जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होता है, ऑर्डिनरी रे होता है, उसका जो स्पीड होता है वो सेम होता है। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसका वाई डैश क्या हो गया? ऑप्टिक एक्सिस हो गया। ओके, अब साथियों फ्रिजनल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम लोग इस ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट छोड़ते हैं साथियों, तो होता क्या है कि ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। क्या होता है? दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में ये डिवाइड हो जाता है। एक को हम लोग OL नेम दे देते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होता है या रोटेट कर रहा होता है। एक को साथियों OR नेम दे देते हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट या वाइब्रेट कर रहा होता है। ओके, तो साथियों ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में होता क्या है कि जब भी दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स में डिवाइड होता है हमारा लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, तो साथियों उन दोनों के बीच एक फेज का डिफरेंस होता है। अर्थात यहाँ पर राइट हैंडेड सब्सटेंस है तो जो राइट वाला है ना ये आगे चल रहा होगा, जो लेफ्ट वाला है वो पीछे चल रहा होगा। मतलब इन दोनों के बीच कुछ पाथ डिफरेंस होगा, और अगर पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस भी आएगा। ओके, और साथियों जब ये इमर्ज होकर के बाहर निकलता है, ये दो लाइट, ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड जो लाइट रेज है OL और OR, जब ये इमर्ज होकर के बाहर निकलेंगी तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको वो रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेगा कुछ इस प्रकार से। अब देखो इनिशियली इसका वाई डैश था, लेकिन अब जब ये क्रिस्टल से इमर्ज होकर के बाहर निकल गया लाइट रे, तो इसका जो एक्सेस था वो बदल गया, वो AB हो गया। मतलब जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इसका वो रोटेट कर गया। कितने एंगल से? ये एंगल से, ये जो है ब्लू वाला इस एंगल से रोटेट कर गया। चलिए इसको डेल ले लेते हैं। ओके, और इन दोनों के बीच का अगर आप फेज डिफरेंस देखो OL और OR के बीच का, तो वो हम लोग को थीटा लेना होगा। ओके, मतलब है कि जो डेल है ना ये θ/2 से इक्वल है। आप इसे फाई भी ले सकते हैं थीटा को। ओके, तो साथियों हमें क्या करना है, एक तो डेल का वैल्यू निकालना है और एक थीटा का वैल्यू पता करना है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में इतना ही हम लोग करते हैं। ओके मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, जो डेल है ना उसे हम लोग थीटा के टर्म्स में नहीं निकालते, हम लोग इसको निकालते हैं इस क्रिस्टल के थिकनेस के टर्म्स में। ओके, लाइट जो हम लोग ले रहे हैं उसका वेवलेंथ किस प्रकार का है उसके टर्म्स में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में पता करते हैं ये डेल का वैल्यू। मतलब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कितने एंगल से रोटेट कर रहा है उसको हम लोग इन तीनों के टर्म्स में पता करते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, अब अगर आप इसे एक्सेस के अलॉन्ग लोगे, XY एक्सेस के अलॉन्ग, तो OL जो वेक्टर है ना, इसका एक X के अलॉन्ग भी इक्वेशन होगा और एक Y के अलॉन्ग भी इक्वेशन होगा। उसी प्रकार प्यारे व्यूअर्स OR जो है
है ना, इसका भी x के अलॉन्ग कुछ इक्वेशन होगा और y के अलॉन्ग कुछ इक्वेशन होगा, है ना, जब ये क्रिस्टल के अंदर है उस समय की बात कर रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए साथियों कि जब हमारा जो लाइट रे वो क्रिस्टल के अंदर है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, OL और OR में, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड सर्कुलरली मोशन है, इसके लिए दो इक्वेशन हमें मिलेगा। एक होगा x1 a cos x1 यहाँ पर होगा a sin ओमेगा टी, ओमेगा जो है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा और टी जो है टाइम, और एक होगा आपका y1 जो होगा a sin a cos ओमेगा टी। ओके, उसी प्रकार साथियों ये आपका है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर मोशन के लिए, जो हमारा OL जो मोशन कर रहा है उसके लिए, है ना, या OL जो वाइब्रेशन कर रहा है उसके लिए। उसी प्रकार x2 आपका इक्वल होगा -a sin ओमेगा टी से, है ना, और y2 आपका इक्वल हो जाएगा a cos ओमेगा टी से। ये आपका होगा राइट हैंडेड सर्कुलर मोशन के लिए, जो OR मोशन कर रहा है, OR जो वाइब्रेशन कर रहा है उसके लिए। ठीक साथियों आपके मन में डाउट आएगा कि यहाँ पर नेगेटिव कैसे आ रहा है। यहाँ पर एक्चुअली ये जो ओमेगा है ना टी, ये एक्चुअली में हम लोग नेगेटिव में ले रहे हैं। ओके, तो साइन माइनस थीटा जो है ना साथियों, ये हमेशा माइनस साइन थीटा से इक्वल होता है। उसी प्रकार जब आप यहाँ पर माइनस ओमेगा टी लोगे इसके जगह पर, तो कॉस माइनस थीटा जो है ये कॉस थीटा से इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इसको जनरली ऐसे लिख रहे हैं। अब ये जो सिनेरियो बन रहा है ना, ये जो आपको इक्वेशन मिल रहा है, ये कब का इक्वेशन है? जब हमारा पोलराइज्ड जो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट रेज है वो किस क्रिस्टल के अंदर था। अब जब ये क्रिस्टल के बाहर निकलेगा साथियों, तो इसके बीच कुछ फेज डिफरेंस आएगा। चलिए मान लीजिए वो फेज डिफरेंस थीटा है या फाई, मान लीजिए जो आपको इच्छा हो। ओके, अगर हम लोग मान लिए साथियों कि ये जो दो लाइट रेज है वो क्रिस्टल के बाहर इमर्ज कर गया, क्या किया, बाहर निकल गया, इमर्ज कर गया, तो साथियों एक्चुअली OR वाला तो आगे चल रहा था, OL वाला पीछे चल रहा था। मतलब है कि यहाँ पर कुछ फेज डिफरेंस बनेगा दोनों के बीच। तो मान लेते हैं कि लेट फाई जो है ये फेज डिफरेंस है OL और OR के बीच का। तो यहाँ पर जो x1 है ना साथियों ये बदल जाएगा, x1 और y1 तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन x2 और y2 बदल जाएगा, है ना, क्योंकि फेज डिफरेंस है। अब क्योंकि OR वाला पहले चल रहा है इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पर बदलेगा। ठीक है, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी रहेगा और y1 इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी ही रहेगा। और साथियों यहाँ जो x2 है ये बदल जाएगा, डेट इज -a साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ये टी है ध्यान रखिएगा, है ना, फेज डिफरेंस। दूसरा जो y2 है ये भी बदल जाएगा साथियों, ये हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, कुछ इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। अब साथियों हम लोग इसका जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन है या रिजल्टेंट जो वेक्टर है या मोशन कह सकते हो आप, या फिर बहुत जगह पर डिस्प्लेसमेंट का भी प्रयोग होता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। ओके, सो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा x एक्सिस के अलोंग वो होगा x1 प्लस x2 से, और जो y एक्सिस के अलोंग जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकलेगा आपका y1 प्लस y2 से। ओके, सो ऐड कर लीजिए x1 और x2 को, x1 और x2 यहाँ दोनों है, दोनों को ऐड कर लीजिए एक साथ। आप ऐड करोगे ना दोनों को, तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू मिलेगा कुछ इस प्रकार का, देखिए a साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मिलेगा आपको। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं, आप यहाँ पर ऐड करके लिखोगे आपको यही चीज़ मिलेगा। ओके, तो प्यारे व्यूअर्स अभी हम लोगों को यहाँ पर जो आप ये जो देख रहे हैं इसमें हमें क्या करना होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। साथियों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कुछ इस प्रकार का, साइन ए माइनस साइन बी का। ओके, ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना होगा। ये इक्वल होता है आपका 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 से, एंड इस साइड में भी आपका होता है कॉस ए प्लस बी बाई 2। इसी फॉर्मूला को आपको इस पर अप्लाई करना है। सो आप यहाँ देखिए x का वैल्यू हम लोग पहले पता कर लेते हैं। साइन a माइनस बी है, तो साइन मान लेते हैं कि ये वाला a हो गया और ये वाला आपका b, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन a माइनस बी। तो a यहाँ पर है साथियों ओमेगा टी माइनस, एंड b के जगह पर हमें करना होगा ओमेगा टी माइनस 5/2। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2। ओके, सो x का वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको मिलेगा 2 साइन
ओमेगा टी कैंसिल हो गया, -5/2 एंड कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5/2। ओके, दैट इज x इज इक्वल टू -2 साइन, यहाँ ऐसा करते हैं साथियों, इस माइनस को अंदर रखते हैं। ओके, हाँ, इसको अंदर रखते हैं, साइन -5/2 एंड दिस इज कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर जब ये 2 और 2 दोनों को हम लोग देंगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा पहले वाले से, तो यहाँ पर ओमेगा टी आ जाएगा +5/2। ये साथियों हमारा x का वैल्यू आ रहा है। साथियों सिमिलर प्रोसेस जब आप y वाले में अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखे थे इसका, ठीक है, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलेगा y के लिए। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 2 cos ओमेगा टी प्लस 5/2 एंड दिस इज cos 5/2। ऐसा करते हैं साथियों, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ओके, नाउ ऑन डिवाइडिंग, है ना, जब हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। ओके, इक्वेशन 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा x/y इक्वल टू, अब देखिए 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, 2 साइन -5/2 एंड कॉस ओमेगा टी प्लस 5/2। उसी प्रकार y का वैल्यू क्या है, 2 cos ओमेगा टी प्लस 5/2 cos 5/2। अब साथियों यहाँ से इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए और ये 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए। ओके, नाउ x/y अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू मिलेगा, साइन बाई कॉस है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 -5/2, कुछ इस प्रकार से। साथियों इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स x/y इज इक्वल टू 5/2, डेट इज यहाँ पर -5 होगा। ओके, और कई जगह पर इस नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट भी किया जाता है, तो आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ पर 5 का वैल्यू कुछ इस प्रकार का मिलेगा, 2 tan इनवर्स x/y। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन OL एंड OR। जो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स है OL और OR, ये जो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स है OL और OR, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पर है, 5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x/y। ओके, हम लोग क्योंकि यहाँ पर 5 लेके चले थे इसका फेज डिफरेंस। साथियों ये तो पता चला हम लोग को फेज डिफरेंस कि भाई जब OL और OR इस क्रिस्टल से बाहर इमर्ज करेगा, बाहर निकलेगा, तो इसके बीच किस प्रकार का फेज डिफरेंस होगा, है ना। अब चूंकि OR जो है आगे चल रहा था तो इसमें हम लोगों ने +5 लिया। अब हम लोग पता करते हैं कि एक्चुअलिटी में जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है। मतलब इनिशियली तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन y डैश था एंड फाइनली वो AB हो गया। तो आखिर जो डेल है इसका वैल्यू पता कैसे चलता है, तो डेल का वैल्यू जनरली थिकनेस, इस क्रिस्टल के थिकनेस, जो लाइट हम लोग लिए उसका वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से, मतलब इसके टर्म्स में ही हम लोग इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं। इसके लिए हमें कुछ थिंग्स को एज्यूम करना होगा, है ना, मतलब कुछ मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स है, लेट होता है हर जगह। तो साथियों हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लेट जो थिकनेस है इस क्रिस्टल का वो T है। ओके, साथ ही साथ मान लेते हैं कि VL जो है ये वेलोसिटी है, इस OL, ये जो OL सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर है इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी VL है, और VR ये एंगुलर वेलोसिटी है OR का। ओके, साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर कंसिडर कीजिए कि जो डेल T है, मान लीजिए ये डेल T टाइम डिले है OL और OR के बीच। हमने कहा ना कि OR आगे चल रहा है, OL पीछे चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच फेज डिफरेंस आ रहा है ना। तो मान लीजिए कि OR आगे चल रहा है और OL पीछे चल रहा है, तो जो टाइम डिले है दोनों के बीच उसको हम लोग डेल T यहाँ पर मान लेते हैं। मतलब है कि जो फिनिश पॉइंट है ना, जो फाइनल पॉइंट है, उस पर पहुँचने के लिए, है ना साथियों, OL जो है ज़्यादा समय लेगा OR से, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ टाइम डिले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, और ये जो टाइम डिले है साथियों ये इक्वल होगा आपका किससे, TL माइनस TR से। मतलब है कि इस क्रिस्टल के थिकनेस को ट्रैवल करने में, ओके, जितना टाइम ये OL वाला जो वेक्टर है ये जितना टाइम लेता है उससे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, OR जो टाइम लेता है ना, क्योंकि OL तो ज़्यादा टाइम लेगा और OR कम टाइम लेगा, इसकी वजह से हम लोग डेल T इज इक्वल टू TL माइनस TR करते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं।
अब साथियों एक फॉर्मूला हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाए, ये डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होगा यहाँ पर। ओके, तो साथियों उसी प्रकार हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखेंगे डेल टी को। ओके, अब टी एल है, ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस है ना, जो ओएल कवर करेगा। ओएल कितना डिस्टेंस कवर करेगा क्रिस्टल के अंदर, जितना थिकनेस है क्रिस्टल का टी, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वीएल वेलोसिटी से। उसी प्रकार साथियों टीआर के लिए हम लोग लिखेंगे कि टीआर भी तो सेम है ना, मतलब जो हमारा वेक्टर ओआर है, ये जो जितना समय ले रहा है, ये किससे इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है। ओआर वेक्टर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, थिकनेस क्रिस्टल का टी डिवाइडेड बाई जो ये वेलोसिटी है वी आर। ओके, समझ पाए होंगे आप। उसी प्रकार साथियों हम लोग लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू टी 1 वी एल माइनस 1 वी आर के टर्म्स में। ये आपका जो वैल्यू आ रहा है ये है टाइम डिले का वैल्यू। ठीक है, इतना टाइम डिले जो है हो रहा है। अब प्यारे व्यूअर्स, अगर आप पाथ डिफरेंस, अब देखो क्योंकि फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस होना ही होना है ना, क्योंकि ओआर आगे चल रहा है ओएल पीछे चल रहा है, तो यहाँ कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा दोनों के बीच। तो मान लेते हैं कि डेल एक्स जो है साथियों ये पाथ डिफरेंस है। ओ, ये जो दो वेक्टर्स है सर्कुलरली पोलराइज्ड वेक्टर्स ओआर और ओएल, इनके बीच का पाथ डिफरेंस है डेल एक्स। ओके, तो ये पाथ डिफरेंस इक्वल होगा किससे, वेलोसिटी इनटू टाइम से। ओके, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड इनटू टाइम करना होगा हम लोग को। प्यारे व्यूअर्स, आप सोच रहे होगे सी कैसे आया, सी एक्चुअली लाइट का वेलोसिटी हम लोग यहाँ कंसिडर करके चलते हैं। ओके, अब देखो डेल एक्स है, डेल टी का वैल्यू क्या है यहाँ पर है सी इंटू टी 1/VL माइनस 1/VR। ओके, आप इसे ऐसे लिख दो तो ज़्यादा बेहतर होगा, टी C/VL माइनस 1/VR। सी है ना, इस सी को अंदर लेकर के चले गए हम लोग। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर ये जो C/VL है, ओके, और यहाँ पर ये जो C/VR है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया ना। कैसे, अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ये होता है। सो यहाँ पर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है ना क्रिस्टल में, ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है क्रिस्टल में। ओके, सो ये एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो C/VL को साथ ही हम लोग NL से रिप्रेजेंट करेंगे और C/VR को हम लोग NR से रिप्रेजेंट करेंगे। NL जो है आपका जो हमारा सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट रे है OL, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा इस क्रिस्टल में, और यहाँ जो NR जो ले रहे हैं ये एक्चुअली OR का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा इस क्रिस्टल में। सो इससे आप पाथ डिफरेंस डेल एक्स को कुछ ऐसे लिख दीजिए, टी NL माइनस NR के टर्म्स में। चलिए पाथ डिफरेंस आ गया। अब बात करते हैं हम लोग फेज डिफरेंस की। अब आप कहोगे भाई फेज डिफरेंस तो अभी जस्ट निकाले हम लोग, बट वो फेज डिफरेंस तो है ही है ना, हम लोग को फेज डिफरेंस कुछ इस प्रकार से निकालना होगा ताकि वो इन सब के टर्म्स में हो, टी के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वेवलेंथ के, है ना, ताकि हम लोग को यहाँ पर डेल का वैल्यू पता चल सके। अब साथियों थोड़ा आगे आइए, फेज डिफरेंस हम लोगों ने फाई लिया था। ये फाई जो है मतलब जो फेज डिफरेंस है ये एक्चुअली इक्वल होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस से। अब पाथ डिफरेंस साथियों क्या है यहाँ पर, थोड़ा गौर फरमाइए, टी इंटू NL माइनस NR है ना पाथ डिफरेंस। तो इसे आप ऐसे लिख पाओगे, फाई इज इक्वल टू 2π/λ ब्रैकेट NL माइनस NR इंटू टी। आप ऐसा करो, इस टी को इधर लेकर के आ जाओ, किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब 5/2 इज इक्वल टू लैम्डा टी बाई माफ कीजिएगा πt/λ NL माइनस NR। ओके, अब यहाँ पर साथियों ये जो 5/2 है ये एक्चुअली डेल से इक्वल है ना। हम लोगों ने यहाँ पर कहा था कि डेल क्या है, θ/2 से इक्वल है। थीटा यहाँ पर क्या है, ये फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच, बट यहाँ हम लोग फाई लेकर के चले थे फेज डिफरेंस को। सो फाई इज इक्वल टू थीटा कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो 5/2 जो है ये एक्चुअली डेल से इक्वल है ना। सो जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है वो कुछ इस प्रकार से इक्वल होगा। तो साथियों ये जो आपको मिल रहा है ये है आपका एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ क्रिस्टल, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके साथियों, ये है इसका वैल्यू, ये है आपका है ना एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन इंसिडेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो यहाँ पर आपका
वाई वाई डैश था और फाइनल प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो आपका या इमर्जेंट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपका ए बी। ओके, इनके बीच का ये क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। ओके, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम लोगों को मिला था फाई इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बाई वाई, ये आपका फेज डिफरेंस था। ओके, तो साथियों ये था एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिजनल्स थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। साथियों बड़ा ही है ना अजीब का इसका डेरिवेशन है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ हमको पता है, आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। जो चीज़ क्लियर नहीं हुआ है ना वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका वो सारे डाउट्स को क्लियर कर सके। और साथियों इसका जो PDF नोट्स है ना PDF वर्जन में इसका नोट्स अवेलेबल है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। ओके, टेलीग्राम पर आप जब लिखोगे द फिजिक्स फैमिली, ओके द फिजिक्स फैमिली जब आप टाइप करोगे टेलीग्राम पर तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेक करना, PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन का पूरा PDF नोट्स है। ओके, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, जहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फ्रिजनल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन को समझेंगे।